खुश तो बहुत हो रहे होगे तुम आज, है ना? बहुत खुश हो रहे होगे कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। खुश होना भी चाहिए क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेमन चीज फिल्म। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग एक्टर बनने के लिए कितनी मशक्क़त कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। घर पर रहकर भी आप ऑडिशंस प्रिपेयर करते हैं, आप स्क्रिप्ट याद करते हैं, डायलॉग्स को कैसे बोला जाता है, किस तरह से इम्प्रेसिव बनाया जाता है, वो सारी चीज़ों पर आप विशेष तौर पर ध्यान देना शुरू कर चुके हैं। बात आती है कि ऑडिशन कहाँ दिया जाए, कैसे दिया जाए और सिलेक्शन होने का प्रोसेस क्या है। तो आज हम आपको बता देते हैं कि जब आप कहीं पर भी ईमेल आईडीज़ के माध्यम से ऑडिशन सेंड कर देते हैं, यानी कि भेज देते हैं किसी के ईमेल एड्रेस पर, तो आपका जो ऑडिशन है वो उनके पास निगरानी में पहुंच जाता है। किन के पास? कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास। अब कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या होते हैं, वो आपकी प्रोफाइल को, जो उनका क्राइटेरिया है, यानी कि लुक वाइज, आपका पर्सनैलिटी वाइज, आपका डायलॉग डिलीवरी वाइज, आपका एक्टिंग के स्किल्स के वाइज, ये सारी चीज़ों के तरीके को देख कर कि आपने क्या वाकई में अच्छा किया है या फिर सिर्फ तुक्का मार दिया, अच्छा हो गया, वो सारी चीज़ें नोटिस करेंगे आपके एक एक चीज़ में, आपके हाव भाव में। 1 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन था जो आपने भेजा था, उसमें आपके बारे में सारी डिटेल्स पहुंच चुकी हैं, राइट? कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, क्योंकि आपका नंबर और आपका ईमेल आईडी जिससे आपने भेजा है वो उनके पास पहुंच चुका है। अब आखिरकार सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है ये समझना और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों जैसा कि आपने कभी किसी न किसी कंपनी में जॉब के बारे में सुना होगा कि पहले एक इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है, या फिर कहीं कहीं पर पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, प्रोसेस यही है। तो ऐसे ही एक्टिंग के फील्ड में आपको देखकर, यानी कि आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आप किस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं, उसी तरह की चीज़ों को देखकर आपके अंदर का जो एक्टिंग का हुनर है वो पहचाना जाता है। आज से कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो वो लुक के अकॉर्डिंग ना होकर वो सिर्फ आपके एक्टिंग स्किल्स पर देखकर आपको काम किया जाता था, दिया जाता था। लेकिन आज के समय में थोड़ा लुक भी मैटर कर रहा है। अगर आपका लुक अच्छा है, अगर आपका लुक जिस तरह की डिमांड की जा रही है उस कास्टिंग के दौरान जिसमें आपने भेजा है, अगर आपका फिट हो गया तब आपको कंसीडर किया जाता है। अन्यथा ये मान लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया में कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, कितने फ्रेशर्स हैं जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, इस बात को आप जानते हैं। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन, जिससे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। अब इस कंपटीशन में आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये कोई नहीं कह सकता। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है कि जब वो आप प्रोफाइल भेज देते हैं, वो उन पर डाउनलोड कर लेते हैं। उस डाउनलोड को करने के बाद वो चेक करते हैं कि किसने अच्छा किया, उसमें से छांटते हैं बच्चों को। यानी कि मान लीजिए कि इस एज क्राइटेरिया में इन बच्चों को छांट लिया गया। मान लीजिए कि 1000 ऑडिशंस आए, 1000 में से 500 को पहले अलग किया गया, फिर 500 में से फिर और ज़्यादा छटनी की गई कि नहीं इस लुक के अकॉर्डिंग देखना है, फिर उसमें से उस लुक वाइज निकाले। तो ओवरऑल कर करके कुछ मेजरमेंट कर आके उन्होंने मान लीजिए 5 ऑडिशंस को शॉर्टलिस्ट किया। वो 5 कौन है किसी को नहीं पता, वो सिर्फ पता है तो वो कास्टिंग डायरेक्टर को पता है। अब उन 5 कास्टिंग डायरेक्टर जो सेलेक्ट करता है कैंडिडेट्स को, यानी कि जो आपने प्रोफाइल सेंड किया है, उन 5 में दावेदार कौन होगा जो वाकई में एक्टर बनने के लायक होगा। अब वो पांचों के पांचों प्रोफाइल क्रिएटिव डायरेक्टर्स के पास जाते हैं, डायरेक्टर्स के पास जाते हैं, प्रोड्यूसर्स के पास जाते हैं, चैनल के पास जाता है। फिर कहीं जाकर चैनल वाले उसमें से 2 को फाइनलाइज करने की कोशिश करते हैं या फिर 1 को फाइनल करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही कठिन विषय हो जाता है कि किसको सेलेक्ट किया जाए, किसको नहीं किया जाए। अब कुछ कास्टिंग डायरेक्टर के हाथ में भी होती हैं, जहाँ पर अर्जेंटली कास्ट करना पड़ता है तो वो कास्टिंग डायरेक्टर कह देते हैं कि सर परफेक्ट है, आप ले लीजिए। तो वो कास्टिंग डायरेक्टर के हेड ऑफ द, मतलब उनके सर पे होता है। लेकिन बहुत ज़्यादातर जो कास्टिंग है इस दौरान जो हो रही हैं वो
कास्टिंग डायरेक्टर से होकर चैनल पर जाता है, फिर चैनल से पास होकर फिर कास्टिंग डायरेक्टर के पास आता है, फिर कास्टिंग डायरेक्टर आपको कॉल करता है या मैसेज करता है कि दैट यू आर फाइनलाइज और ये आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, आपका लुक टेस्ट होगा, अब आप मुंबई आ जाइए, आपका एक बार लुक टेस्ट कर लेते हैं, या फिर जब आप मुंबई आएंगे तो आपका एक लुक टेस्ट किया जाएगा। हो सकता है उसमें 2 लोगों को सेलेक्ट किया गया हो, उसमें से एक को फाइनल करना हो। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस जब फॉलो हो जाता है तब जाकर एक कास्टिंग होती है एक सीरियल में एक कैरेक्टर के लिए, या फिर एक फिल्म में एक कैरेक्टर के, या फिर एक एड में, टीवीसी में एक कैरेक्टर के लिए। अब वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो कोई भी और कम्युनिटी का आदमी हो, औरत हो या जो भी हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी हो, इसी तरह से कास्टिंग का प्रोसेस होता है, जो कि बड़े यानी कि अच्छे नामी गिरामी कैरेक्टर जो होते हैं उनके लिए कास्टिंग इसी तरह से होती है। और जितनी भी कास्टिंग अगर आप इस तरह से फॉलो कर रहे हैं वो एक अच्छे कैरेक्टर्स के लिए ही होती है, ये भी याद रखिएगा। किसी फिल्म के लिए होती है, टीवी सीरियल के लिए होती है, या फिर टीवीसी के लिए होती है। और ये सारी चीज़ें जब आपकी फॉलो हो जाती हैं तब कहीं जाकर आपका एक किसी सीरियल में या फिल्म में आपका एक बजट डिसाइड होता है, यानी कि आप कितना पे लेना चाहेंगे, आपको कितना देना चाहिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो स्टार्टिंग से लेकर आपका 3,000, 3,500, 2,500 रुपये से लेकर 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये भी आपका चला जाता है। 50-50 हज़ार भी होता है, कहीं कहीं पर 1-1 लाख भी होता है। आपने सुना भी होगा कहीं कहीं पर तो करोड़ों रुपए भी होते हैं। अब वो आपको पता है कि किन के किस किस तरह से काम होना शुरू हो जाता है। जैसा नाम वैसा पैसा। ये इंडस्ट्री थोड़ा दिखावे पर चलती है, थोड़ा शो ऑफ होता है। तो जो ज़्यादा दिखता है, जो ज़्यादा बिक सकता है, वो ज़्यादा बड़ा पैसा मांग सकता है। ठीक है, तो अपने आप को ऐसा बनाइए ताकि आपका ऑडिशन अच्छा हो और आपका काम अच्छा हो और कास्टिंग डायरेक्टर आपको कास्ट करने में मजबूर हो जाए, ऐसा आपका काम होना चाहिए। बॉलीवुड का हल्ला, बॉलीवुड का हल्ला, बॉलीवुड का हल्ला.com, बॉलीवुड का हल्ला.com। उम्मीद है आप इस वीडियो का मतलब समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके गाइस, एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।